हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मार्फोलॉजी, ठीक है। और मार्फोलॉजी का सारा मैंने ख़त्म करवा दिया था, उसके साथ उसकी रिवीजन भी करवा दी थी और उसकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं पीछे वो भी मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो अगर किसी को मतलब कि कुछ डाउट हो उसमें तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकता है, उसमें मैंने एक एक चीज़ क्लियर बताई है। तो अब हम शुरू कर देंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि मतलब कि जो हम फार्मर्स वगैरह होते हैं तो वो ना डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं अपने मतलब कि फ़सल को अच्छा ग्रो करवाने के लिए, कि ताकि उनकी फ़सल जो है वो अच्छी तरह ग्रो करे, ठीक है। तो सबसे पहले वो यूज़ करते हैं खुरपी। तो खुरपी एक फ़ोटो है मेरे पास खुरपी की, तो वो आप देखो, ये मतलब कि एक फ़ोटो है वो आपको दिख रही होगी। खुरपी है जो मोस्टली घरों में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है तो उनके पास भी होती है ये खुरपी, मिट्टी को खोदने के लिए, जब आप कोई न्यू प्लांट लगाते हो ना उसके लिए। उसके बाद आता है आपके पास सिक्कल। सिक्कल ये वाला सिक्कल होता है 10 ठीक है, ये सिक्कल होता है। तो सिक्कल बेसिकली अगर मतलब कि जब वढाई करनी होती है, वढाई इन द सेंस जब आपकी फसल पूरी तैयार होती है तब जब काटना होता है फसल को, तब इसका यूज़ करते हैं। यहाँ जब कोई वीड वगैरह या कोई घास वगैरह निकालनी हो तब, ठीक है। और दूसरा आता है शॉवल। तो ये होता है आपके पास शॉवल, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, तो ये मतलब कि एक फसल उगाने के लिए ये कुछ टूल्स होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कि अब हम कैसे उगाएं, मतलब कि कैसे अपनी फसल को उगा सकते हैं और कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर यूज़ करते हैं अपनी फसल ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बात करूं तो उसमें स्टार्टिंग में यही बताया हुआ है कि जैसे पहेली अनबू जो है तो वो मतलब कि अपने अंकल के हाउस के पास, अंकल के हाउस जाते हैं समर की वेकेशन में। तो उनके जो अंकल होते हैं वो फार्मर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फार्मर जो हैं वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो, है ना। अब तो वही मतलब कि है कि वो सब कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ खास नहीं है एनसीईआरटी में, बाकी यही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं क्लोरोफिल के थ्रू, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं। बट क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमन बींग है वो हेट्रोट्रॉफिक है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। तो जैसे अगर कोई नॉन वेज वगैरह भी खाता है तो वो ऐसे एनिमल्स के लिए, एनिमल्स भी के ऊपर डिपेंड रहेगा ना एनर्जी वगैरह के लिए, है ना। तो ऐसे तो हम अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट से अपना फूड जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अब कैसे इतना ज़्यादा खाना कैसे आप प्रोवाइड करवाते हो, क्योंकि अगर एक फार्मर है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वांटिटी में अपनी फसल जो है वो उगाता है और वो हर एक फसल हर किसी के पास पहुंचती है एंड देन उससे आटा बनता है ना, प्रोसेस होता है। तो वो कैसे इतनी ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड होता है इन कंट्री में, तो उसका आंसर ये है कि फूड जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही रेगुलर वे में और बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू करने से पहले हमारे को ये जानना पड़ेगा कि क्रॉप होती क्या है, या हिंदी में मतलब कि क्रॉप का मतलब होता है हिंदी में फसल। तो फसल का मतलब होता है क्या है, तो जब प्लांट्स आप सेम काइंड के कल्टीवेट करते हो, ठीक है, किसी प्लेस पे बहुत बड़े स्केल पे, तो उसको कहते हैं क्रॉप। जैसे अगर आप सपोज चावल की फसल उगा रहे हो तो आप एक ही टाइप का मतलब कि प्लांट उगाओगे अपनी खेत में, जो आपको एरिया मतलब कि आपने खरीदा है या जो आपको गिवन है वो, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्रॉप। तो मतलब कि जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आप कल्टीवेट करते हो ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, और एक ही प्लेस पे, तो उसको कहते हैं क्रॉप। जैसे वीट का, है ना। तो अगर आपने गेहूं का खेत देखा होगा
मतलब गेहूं का खेत, चावलों का खेत, पंजाबी में उसको चोना बोलते हैं, तो वो एक ही मतलब कि एक ही काइंड का प्लांट रहता है। अगर गेहूं का खेत है या बाजरे का खेत है तो उसमें सारे बाजरा वगैरह ही उगे होंगे, है ना। तो क्रॉप्स हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब कि वेजिटेबल्स की भी आती हैं, फ्रूट्स की भी होती हैं। तो अब हमने उसको सीज़न पे क्लासीफाई किया। अब जैसे कुछ फसलों का कुछ सीज़न होता है कि आप वो उसी स्पेसिफिक सीज़न में ग्रो करती हैं, और कुछ फसलों का सीज़न अलग होता है कि वो उसी स्पेसिफिक या सीज़न में ग्रो हो सकती हैं, उसके अलावा वो दूसरे सीज़न में ग्रो नहीं होती। तो उसके बेसिस पे हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की क्रॉप आती है। एक होती है खारिफ क्रॉप और दूसरी होती है रबी क्रॉप, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप वो होती है जो आप बारिशों के सीजन में ग्रो करते हो, यानी खारिफ क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। एंड रेनी सीजन इंडिया में जर्नली कहाँ से कहाँ तक होता है, जून से लेके सितंबर तक। और इसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये है खारिफ क्रॉप। पैडी मतलब कि चावल वगैरह, है ना। और उसके बाद आता है रबी क्रॉप। तो वो क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं तो वो होती हैं रबी क्रॉप, एंड इनका सीजन आता है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ठीक है। अब इनके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आप समर के दौरान में ग्रो कर सकते हो, और वो ग्रो होती भी हैं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। अब उसके बाद आती हैं बेसिक प्रैक्टिसेस कि आप कैसे किसी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हो, या कौन कौन से मेथड से आप अपनी क्रॉप ग्रो कर सकते हो। तो मतलब कि उससे पहले हमने अभी तक यही पढ़ा कि क्रॉप क्या होती है। 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, खारिफ एंड रबी क्रॉप। सो उसमें पहले एक भूजो ने क्वेश्चन पूछा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो पैडी मतलब कि चावल विंटर सीजन में इसके लिए नहीं ग्रो हो पाते, क्योंकि चावलों को बेसिकली ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का पानी चाहिए होता है। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पानी लगेगा अगर आप चावल उगा रहे हो, इसके लिए वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप कोई क्रॉप मतलब कोई भी फसल उगाते हो, है ना, तो उसमें आप ऐसे तो नहीं होता कि डायरेक्ट आपने बीज डाला और बस रेगुलरली पानी दिया और फसल उगी, है ना, ऐसे तो नहीं होता ना। तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे आप अपना फसल ग्रो करते हो। तो जैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग होती है, फिर आप मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालते हो, फिर आप इरिगेशन करते हो, फिर अपनी फसल को आप वीड से बचाते हो, जैसे जंगली घास वगैरह से, है ना। फिर उसको हार्वेस्टिंग करते हो, फिर उसके बाद उसको जब फाइनली वो रेडी हो जाती है फिर आप उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब किसी फसल को उगाने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिस मिट्टी में आप उगा रहे हो, या जो भी आपका खेत है उसमें आप उगा रहे हो, उसकी मिट्टी एकदम सही होनी चाहिए उस फसल के लिए जो आप उगा रहे हो, कि ताकि बाद में आपकी फसल ख़राब ना हो जाए। इसके लिए क्या फार्मर्स करते हैं, वो सबसे पहले अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी पार्ट होता है, क्योंकि जब तक आपकी मिट्टी सही नहीं होगी तब तक आपकी फसल अच्छी ग्रो नहीं हो सकती। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी जो एक फसल को उगने के लिए चाहिए होती है, तो आपकी जो फसल है या जो आपकी क्रॉप है वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी, है ना। तो सबसे पहले होता है कि आपको आपकी जो ज़मीन है या आपकी जो मिट्टी है उसको लूज़ करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो टाइटली होती है तो उसको थोड़ा लूज़ करना पड़ता है, ताकि आप जब अपने बीज उगाएं तो जब आपके ग्रो करें मतलब कि प्लांट्स, तो उसको भी सफिशेंट सारी चीज़ें मिल सकें, ठीक है। तो और इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अगर आप अपनी मिट्टी को लूज़ करते हो तो वो क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो भी आप प्लांट लगा रहे हो, वो और अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर घुसती हैं। और जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है रूट को ब्रीथ करने के लिए ईजिली, जब वो अगर सॉइल के अंदर भी जा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो अगर आप अपने सॉइल को थोड़ा सा लूज़ किया होगा, उसकी अच्छी तरह मतलब कि अच्छी तरह उसको ठीक किया होगा, तो इससे क्या होगा कि जो रूट्स जो मतलब कि अंदर तक जा रही हैं वो ईजिली जो है ब्रीथ कर सकती हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, ठीक है।
तो अब इसका आंसर ये है कि जो लूजन सॉइल होती है वो क्या करेगी, वो हेल्प करेगी कि मिट्टी के अंदर अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स जो हैं वो ईजिली ग्रो कर सके। तो जब ये ईजिली ग्रो करेंगे, ये क्या करेंगे, ये प्लांट को इन रिटर्न हेल्प करेंगे कि ताकि आपकी फसल प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे, उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स हों। इसके लिए मतलब कि लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, ठीक है। एंड ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, एंड सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, और ऊपर से वो अच्छी तरह लूज सॉइल को लूज भी कर देते हैं और ह्यूमस भी प्रोवाइड कराते हैं। अब क्यों सॉइल को मतलब कि टर्न एंड लूजन होना ज़रूरी है, तो मैंने इसका आंसर पहले बता दिया कि अगर वो लूज आप नहीं करोगे, एक तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी, अगर आप अच्छी तरह लूज करोगे तो रूट्स अच्छी तरह अंदर जाएंगी, वो रिस्पायर कर सकेंगी, और अंदर अर्थवर्म वगैरह भी होते हैं या माइक्रोब्स भी होते हैं जो फार्मर फ्रेंड होते हैं, ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम होता है ना, लेग्यूमिनियस प्लांट में रहेगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है ना। और इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर कोई जानवर जैसे मिट्टी में है, अगर बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं फिर वो मर जाते हैं, तो उनका जो डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल है वो भी एक सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स तो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, तो जो सिर्फ जो टॉप लेयर होती है वही सपोर्ट करती है प्लांट को। ठीक है, एंड टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल की क्या करेगी, जो मतलब कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी वो ऊपर लेके आएगी। इसके लिए टर्निंग एंड लूजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे, तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि टर्निंग एंड लूजनिंग क्यों ज़रूरी है। टर्निंग एंड लूजनिंग इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हेल्प क्या करती हैं कि रूट्स अच्छी तरीके से अंदर चली जाए मिट्टी के अंदर। अगर वो अच्छी तरीके से जाएंगी तो वो अच्छी तरह इंस्पायर करेंगी, उधर अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी होंगे। ठीक है, जो फार्मर्स फ्रेंड होते हैं और जो मदद करते हैं कि प्लांट जो है आपका अच्छी तरह ग्रो करे, ह्यूमंस भी प्रोवाइड कराते हैं, और जो डेड डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी मतलब कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो जब आप मतलब कि टर्निंग एंड लूजनिंग करोगे सॉइल को, तो जो आपकी जो मतलब कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, तो इसके लिए आपकी जो प्लांट आप उगा रहे हो उसको बहुत फ़ायदा होगा। अब उसके बाद एक इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि प्लोइंग का मतलब हो, तो उसके बाद एक डेफिनेशन आती है कि अब प्लोइंग, व्हाट इज़ प्लोइंग और टिलिंग। अब प्लोइंग और टिलिंग का मतलब होता है क्या है, तो जितना मैंने प्रोसेस बताया कि आप कैसे लूजनिंग एंड टर्निंग कैसे मतलब कि मदद करती है सॉइल को, तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। कि आप किस तरीके से अपनी सॉइल को लूज करते हो या उसको टर्न करते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग। तो ये किससे होता है, ये प्लॉ की मदद से होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है। सो दिस इज़ द फोटो, आप देख सकते हो ये एक प्लो की फ़ोटो है ना। तो मोस्टली आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा या टीवी में भी देखा होगा कि ऐसे दो मतलब कि आपके पास एनिमल होते हैं और उनकी गर्दन पे ये मतलब कि प्लो टाइप लगाया होता है। तो वो जो एनिमल जब आगे आगे चलते हैं तो उनकी जो मिट्टी भी होती है वो क्या होती है, मतलब कि मिट्टी से भी वो आगे आगे जाता है ना। तो ये वाला जो ये शार्प पॉइंट होता है वो मिट्टी के अंदर होता है ना, तो वो भी फिर मिट्टी भी आगे आगे ऐसे ऐसे निशान वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, थोड़ी जो मिट्टी वगैरह होती है वो लूज हो जाती है और टर्न भी अच्छी तरह हो जाती है। तो ये प्लॉ की मदद से होता है। ठीक है, जो प्लॉ होता है वो मोस्टली किससे बना होता है, वुड या आयरन से। ठीक है, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है या बहुत ही ज़्यादा सूखी है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूख गई है, उसमें पानी नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको थोड़ा सा पहले पानी दो। मतलब कि ये प्लोइंग करने से पहले, मतलब कि लूजनिंग या टर्निंग ऑफ द सॉइल, मतलब कि लूजनिंग और टर्निंग करने से पहले सॉइल को आपने अच्छी तरह पानी देना है। क्योंकि जब तक आप पानी नहीं दोगे, तो जब तक ये अगर आप प्लोइंग कर लोगे बिना पानी के, अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो जो होएगी नहीं, वो प्लोइंग नहीं होएगी। इसके लिए आपको पहले थोड़ा पानी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्लॉड फील्ड, अगर जब आप प्लो कर रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स अगर मिट्टी है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जब आप पानी डालते हो तो क्या होता है, वो ना गठली टाइप, मतलब कि मोटे मोटे चंक्स बन जाते हैं मिट्टी के। ठीक है, अब जब आप मतलब कि करते हो या जब बीज वगैरह उगाते हो, तो ये
तो ये ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि आप उस वो गट्ठल को या गठले को या क्रम्स को तोड़ दो। तो जो प्लॉट फील्ड होती है उसके पास बिग क्लम्स होते हैं सॉइल के, उसको कहते हैं क्रम्स। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इन क्रम्स को आप तोड़ दो, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ोगे तो अगर आप ऐसे ही बीज उगा दोगे तो उनको भी नहीं स्पेस मिलेगी, है ना। तो आप अब मतलब कि आपने प्लॉ कर लिया अच्छी तरह। अब आप जब बीज डालोगे तो आप मतलब कि जब आप बीज डालते हो किसी भी मिट्टी में प्लॉ करने के बाद या प्लॉइंग करने के बाद, तो आप मिट्टी को लेवलिंग भी करते हो कि बराबर आए, यूनिफॉर्म आए, एकदम स्मूथ या एक यूनिफॉर्मनेस क्रिएट हो जाए, है ना। तो वो किसकी मदद से करते हैं हम? वो लेवलर की मदद से करते हैं, ठीक है। और लेवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सोइंग के लिए भी ज़रूरी होती है, और जब आपने पानी देना होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये लेवलर की मदद से होती है। कई बार आप मेन्योर ऐड कर देते हो प्लॉ करने से पहले। अगर आप मेन्योर ऐड कर दोगे तो इससे क्या होगा कि मतलब कि अच्छी तरह सॉइल के पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उसके पास ऑलरेडी थे, और भी अच्छी तरीके से वो ग्रो करेगा। तो ये कुछ फार्मर्स ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब उसके बाद ये हो गया सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि आपने सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया, ये था पूरा पार्ट। कि आपने पहले टिलिंग की, लूजनिंग की, उसके यूजेस पढ़े, प्लॉइंग की, टिलिंग की, फिर आपने लेवलर से सॉइल को पूरा एक यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक है। एंड देन अब उसके बाद है कि अब आपने बीज मतलब कि डालने हैं मिट्टी के अंदर। अब जब आप बीज डालोगे उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैंने बताया कि जो क्लम्स होते हैं उसको आपको तोड़ना पड़ेगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो ये डिफरेंट टूल्स की मदद से होता है। तो हमारे पास इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो एनसीईआरटी में बेसिकली 3 ही टूल्स बताए हैं, जिसमें है प्लो, होए एंड कल्टिवेटर, ठीक है। सो प्लो इज़ बेसिकली दिस वन, ठीक है, ये एक प्लो है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं प्लॉ बता देती हूँ। सो प्लॉ हमने बहुत पहले टाइम से भी यूज़ होता है, मतलब कि बहुत पहले टाइम से जो है प्लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है ना। सॉइल को टिलिंग करने से पहले, सॉइल को जब आप टिलिंग करते हो तो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन भी है ना। सो जब आप मतलब कि फर्टिलाइज़र डालते हो क्रॉप को, या जब आप घास रिमूव करते हो, जब आप सॉइल को टर्न करते हो, तो ये प्लॉ से होता है। तो प्लॉ किससे बना होता है? प्लॉ बना होता है वुड से, या किससे? आयरन से, ठीक है। एंड बेसिकली ये किससे चलता किससे है? यहाँ पे आप देखो कि ये जो डंडा टाइप है ना, ये वुड का होगा या आयरन का होगा, है ना। और यहाँ पे जो 2 मतलब कि डंडे हैं उन्होंने बुल्स की नेक पे रखे हैं। जब ये चलते हैं तो ही ये चलेगा। तो ये किससे चलता है? ये चलता है बाय अ पेयर ऑफ बुल्स या बाकी एनिमल्स जैसे हॉर्स या कैमल। और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको कहते हैं प्लोशियर। तो बेसिकली this is your plowshare, right? This is your plowshare. So it is a strong triangular iron strip, ठीक है, इसको कहेंगे प्लोशियर। और जो मेन पार्ट होता है प्लो का, ठीक है, इज अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, जिसको कहते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है। तो ये जो डंडा टाइप उसको कहेंगे प्लो शाफ्ट, और ये जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होंगी उसको बोलेंगे प्लोशियर, ठीक है। एंड वहाँ पे एक हैंडल भी होता है एंड पे, है ना, शाफ्ट के। और दूसरा जो एंड होता है उसका अटैच होता है एक बीम के साथ, जो कि बुल्स की नेक पे रखा जाता है। तो एक पेयर ऑफ बुल जो है इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ये इंडिजीनियस वुडन प्ले इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है, एंड वो आयरन प्लॉ से रिप्लेस भी हो रहा है ना। उसके बाद आता है होए। तो होए एक, और दूसरी बात ये है, तो जो प्लॉ है वो कैसे यूज़ होता है? प्लॉ फर्टिलाइजर्स डालने के लिए यूज़ किया जाता है क्रॉप में। अगर आपको अनवांटेड वो निकालने हैं प्लांट्स, जैसे वीड वगैरह हो गया, या सॉइल को टर्न करना है, तो आप उसके लिए प्लॉ यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है होए इट इज़ अ सिंपल टूल जो वीड रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, या लूजनिंग ऑफ द सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसकी फ़ोटो शायद हाँ है। सो इट इज़ ये है इसकी फ़ोटो, ठीक है, आप देख सकते हो, ये है इसकी फ़ोटो, ये वाली, ये है होए, ठीक है।
सो होए इसके पास लॉन्ग रॉड होती है वुड की या आयरन की, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट होता है आयरन का, एक एंड से फिक्स्ड होगा एंड एक ब्लेड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि इसके पास क्या होगा कि एक लॉन्ग रॉड होगी ये वाली जो आयरन की होगी या वुड की होगी, और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट, ये देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होगा, ठीक है, आगे, ठीक है, एक एंड पे, और ये एक ब्लेड की तरह काम करेगा एंड इसको एनिमल्स पुल करते हैं, इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो आप अगर देखो इसमें रॉड है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट है जो ब्लेड की तरह काम करेगा, एंड यहाँ पे ग्रिप है, ये हैंडल है, ठीक है, एंड ये बीम है, मतलब कि बीम बेसिकली जो एनिमल्स की नेक पे होगी, ठीक है। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। तो हाँ, हमारे पास 3 ही थे एग्रीकल्चर टूल्स, जिसमें था आपके पास प्लो, होए एंड कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर्स नाउ डेज प्लोइंग आप अब पहले टाइम में होता था कि प्लो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो प्लो यूज़ करते थे, ठीक है, या होए यूज़ करते थे, बट आजकल क्या हो गया है, आजकल जो प्लोइंग है वो आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हो। तो ये जो कल्टीवेटर है, एक तो लेबर भी सेव करता है, ठीक है, और टाइम भी बचाता है कि इसमें आपको खुद नहीं लगना पड़ता, टाइम भी कम लगता है, क्योंकि जितना एक टाइम करेगा, जितना एक एनिमल टाइम लेगा किसी सॉइल को लूज़ या टर्न करने में, उतना ही जल्दी ये काम ख़त्म कर देगा, एंड इसमें आपके लेबर भी बचती है। उसके बाद सारा हमने पढ़ लिया कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है, किसके थ्रू करनी है, प्लोइंग क्या होता है, टीलिंग, प्लोइंग या टीलिंग क्या होती है, लेवलिंग किससे करते हो, लेवलर की मदद से करते हो, और मतलब कि अब प्लोइंग किन 3 औजारों से या किन 3 टूल से की जाती है, जिसमें था प्लो, होए एंड कल्टीवेटर। प्लो का मैंने बता दिया यूजेस के, इट इज़ बीइंग यूज सिंस उसमें हमने पढ़ा कि कौन से टूल से आप प्लोइंग और टिलिंग कर सकते हो। तो उसमें हमने पढ़ा प्लो, होए और कल्टीवेटर। सो बेसिकली प्लो क्या होता है, प्लो पुराने टाइम में यूज़ होता है, ठीक है। सो प्लो जो है आपके पास फर्टिलाइज़र्स डालने के लिए यूज़ किया जाता है, वीड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड सॉइल को टर्न करने के लिए भी। एंड बेसिकली ये वुड से बना होता है और इसको चलाते हैं 2 पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है। एंड इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको कहते हैं प्लो शेयर, ठीक है। और जो मेन पार्ट होता है, लॉग ऑफ वुड होती है, उसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। और एक एंड होता है, एक जो हैंडल होता है, एक एंड पे अटैच होता है शाफ्ट के, और दूसरा जो एंड होता है वो बीम के साथ अटैच होता है, जो बुल्स की नेक पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है होए। सो एक सिंपल टूल है जो वीड वगैरह रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी आयरन या वुड से होता है। इसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होता है, जिस आयरन का जो फिक्स्ड होता है एक एंड पे, ठीक है, एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ठीक है, एंड एनिमल्स पुल करते हैं। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। सो नाउ डेज प्लोइंग मतलब कि आप ट्रैक्टर या कल्टीवेटर से भी कर सकते हो, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, एंड ये टाइम भी सेव करता है और लेबर भी। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड स्टेप, जो कि है सोइंग, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सोइंग। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस सोइंग का मतलब होता है कि जब आप कोई बीज वगैरह मिट्टी में बोते हो तो उसको हम सोइंग बोलते हैं। तो सोइंग करने से पहले हमारे को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम चेक करें कि कौन से अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं या कौन से अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है कि आपने क्या करना है, आपने एक मतलब कि ग्लास ले लेना या कोई भी बीकर, उसके अंदर आपको उसके आधा अपने बीकर जो है वो पानी से भर देना है ना। तो जब आप उसको पानी से भर दोगे, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो भी आपने प्लांट उगाना है या जो भी जैसे वीड्स पोज है ना आपने उगानी हो, तो आपने क्या करना है, उसके सीड्स जो हैं उस पानी में डाल देने हैं और उसको अच्छी तरह घुमाना है। तो आप क्या देखोगे, जो अच्छे सीड्स होंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे वो नीचे बैठे होंगे, और जो पुअर क्वालिटी के सीड्स होंगे या जो अंदर से खोखले होंगे वो ऊपर तैर रहे होंगे। तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
ये काफ़ी अच्छा मेथड है कि अच्छे और जो हेल्दी सीड्स हैं या जो डैमेज वंस हैं सेपरेट करने का, ठीक है। तो सोइंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, ठीक है, जिससे आप कर सकते हो। सबसे पहले आता है सीड ड्रिल और ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है। तो जो टूल ट्रेडिशनली सोइंग सीड के लिए यूज़ किए जाते हैं वो किसकी तरह शेप होते हैं, वो होते हैं फनल की तरह, ठीक है। सो ये आपके पास एक फ़ोटो है जस्ट वन, ठीक है, जिसमें ये आप देखोगे कि ये फनल है एंड ये जो मतलब कि करेक्ट ये जो है यहाँ से सीड डाल रहे हैं एंड पाइप के थ्रू जैसे जैसे ये एनिमल आगे जाएगा वैसे वैसे सीड जो हैं वो भी डलते जाएंगे मिट्टी में, ठीक है। तो टूल जो ट्रेडिशनली सोइंग सीड के लिए यूज़ होता है वो एक फ़नल की तरह होता है। सीड्स को क्या फ़नल जो है वो पूरी तरह भर दिया जाता है सीड्स के साथ, ठीक है। एंड वहाँ पे फिर ना और उसको पास डाउन किया जाता है थ्रू 2 या 3 पाइप से जिनके पास शार्प एंड्स होते हैं, और ये जो एंड्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर गड़ जाते हैं एंड सीड को वहाँ पे बो देते हैं। तो सिंपली के जो ट्रेडिशनल टूल होंगे उसके बाद शेप लाइक सोइंग सीड के लिए शेप लाइक फनल होगा एंड जो फनल होता है वो पूरा भर देते हैं सीड से एंड ये जो फनल होता है आगे कनेक्टेड होता है 2 या 3 पाइप से जिसके शार्प एंड्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो शार्प एंड्स होते हैं वो मिट्टी को मतलब कि अंदर मिट्टी के अंदर गड़ जाते हैं एंड फिर वहाँ से सीड प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है सीड ड्रिल। आजकल ये पुराना टाइम था, ट्रेडिशनली था, पहले फार्मर्स यूज़ करते थे, और जो आज का है वो है सीड ड्रिल। अब आजकल सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। तो ये देखिए ये आपके पास फोटो है सीड ड्रिल की। सो आप देखो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है आयरन का, ठीक है, एंड ये शार्प एंड्स है एंड ये गड़े हुए हैं मिट्टी के अंदर, है ना। तो सीड ड्रिल यूज़ की जाती है और सीड ड्रिल हम ट्रैक्टर की मदद से आप इसको चला सकते हो। ये क्या करता है, ये सीड को इक्वल डिस्टेंस पे और बहुत इक्वली गहराई में बो देता है और ये इंश्योर करता है कि सीड जो है वो कवर्ड हो, मतलब कि सॉइल से सोइंग के बाद। तो जैसे आपने कोई बीज उगाते हो, आप घर पे भी कुछ भी मतलब कि प्लांट वगैरह उगाते हो, तो आप क्या करते हो, पहले बीज डालते हो, पहले नीचे मिट्टी, फिर उसके ऊपर बीज और उसके बाद दोबारा से मिट्टी, है ना, कि ताकि अच्छी तरह वो ग्रो करे या जो सीड है वो प्रोटेक्ट हो जाए, प्रोटेक्ट रहे कि ताकि उसको कोई जानवर या कोई पक्षी खा ना पाए। तो इसके कारण आप उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हो, है ना। तो वैसे ही ये सीड ड्रिल क्या करता है, ये सीड को अच्छी तरह मिट्टी के अंदर गाड़ देता है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, और अच्छी तरह ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो प्रॉपर्ली कवर्ड हो, ठीक है, सॉइल से है, ठीक है। एंड ये जो सीड ड्रिल है वो टाइम भी सेव करता है एंड लेबर भी। ओके, सो उसके बाद अब इक्वल डिस्टेंस पे क्यों ही, मतलब कि आप इकट्ठे सीड्स क्यों नहीं डाल सकते, आपको डिस्टेंस क्यों रखना पड़ता है ना। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस ज़रूरी होता है जब आप सीड बोते हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक तो आपको ओवर क्राउडिंग नहीं होती क्योंकि उसी सीड से आगे जाके प्लांट ग्रो होने हैं। तो अगर आप इकट्ठे डालोगे तो फिर कल को जब प्लांट ग्रो करेंगे तो एक ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, है ना। इसके लिए हम सीड्स को दूर डालते हैं और इससे क्या होगा कि अगर आप दूर डालोगे तो हर एक प्लांट को सफिशिएंट लाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है, और पानी मिलेगा, ठीक है। एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड। और कई बार क्या होता है कि जैसे गलती से 2 सीड या 3 सीड इकट्ठे डल गए, उसमें डिस्टेंस नहीं आया, तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं, फिर थोड़े प्लांट्स रिमूव कर देते हैं कि ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद है कि एक भूजो ने क्वेश्चन पूछा है कि there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in the small bag. ठीक है, तो उनको ऐसे क्यों रखा जाता है। तो नर्सरी बेसिकली वो होती है जहाँ पे आपको हर तरह के पेड़ पौधे फूल वगैरह मिल जाते हैं, है ना। तो उनको इसके लिए रखा जाता है, जैसे कुछ फसलें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एक स्पेसिफिक सीज़न में ग्रो होती हैं एंड दूसरे सीज़न में ग्रो नहीं होती, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो फिर हर एक फसल, अब एक नर्सरी है वो तो पूरा साल खुली रहेगी, है ना, और उसके पास तो डेली ही न्यू फ्लावर्स आएंगे, न्यू पेड़ पौधे आएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको एक बैग में रखते हैं कि जैसे अगर कोई सपोज चावल का है तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, उसको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, फिर उसको मतलब कि नर्सरी में सीडलिंग में ग्रो किया जाता है, फिर उसको मैनुअली जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है उसको फिर फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली इसका आंसर यही था
कि इसके लिए रखा जाता है कि ताकि एक तो कोई कंटामिनेशन ना हो, और वो जो होते हैं जो नर्सरी में फ्लावर होते हैं कई बार ना कुछ रेयर भी होते हैं जो कि इतनी आसानी से नहीं ग्रो किए जा सकते, इसके लिए भी उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है एंड सोइंग कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। और अगर आपको मेरा कोई भी जो भी मैंने अभी करवाया है, या जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ना, और सोइंग है ना, एंड देन खारिफ रबी क्रॉप क्या होती है, कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब कि आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे एडिंग मैन्योर, इरिगेशन वगैरह। आई होप आपको मेरी वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैंने आज पढ़ाया वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछो। ठीक है, अगर कोई पिछली वीडियोस के भी रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। थैंक यू।